उसने रेगिस्तान को, दुबई को आज कहां से कहां लेके चला गया। कोई दुबई क्यों भाग रहा है? दुबई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको निकाल लिया। अगर आप दुबई में 1 करोड़ रुपया कमाएं तो आपके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा। इंडिया में आप 1 करोड़ रुपया कमाएं, आपके पास मुश्किल से बचेगा आपके पास 35 लाख। और इतना ही नहीं, 35 लाख रुपया लिया टैक्स, दुनिया में सबसे ज्यादा असुविधा देगा सोमालिया टाइप का। तो उनका कहना है कि इनसे इतना ना नोच लो पैसा, ये अमीर है तो इनका बिजनेस बड़ा है, ये चिल्ला ना पाए, और अगर चिल्लाएंगे तो इनकम टैक्स का छापा, पुलिस का छापा, फायर एनओसी, तो बिल्डिंग बाय लॉज। एक दिन में 22 करोड़ रुपया दान देते हैं प्रतिदिन। सोचो कमाया कितना होगा। अभी कुछ हद तक निर्मला जी ने काम किया है। हमारे यहाँ ना भोथर दिमाग के है कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। तंत्र तो हमें पता है राजा या रानी होते हैं। अभी भी नहीं, ये राजा और रानी का प्रचलन जानते कहाँ है? अरब देशों में। अभी भी कहाँ है? अरब में। राजतंत्र वहां पे भी है। कहाँ पे? अरब देशों में। अरब हो गया, यूएई हो गया, ये सब में आज भी क्या है? राजा और रानी का प्रचलन है। देखिएगा, हमको सबसे बेहतर राजा अगर कहीं का लगता है, सबसे बेहतर तो यूएई का, दुबई, यूएई सबसे बेहतर ढंग से उसने किया था। अब उनके पर्सनल लाइफ से हमको मतलब नहीं कि परिवार में कैसे रहते हैं, 6 गो पत्नी है कि 5 गो पत्नी है। एक राजा का काम जो होता है, उस काम के हिसाब से देखिएगा, उसने रेगिस्तान को, दुबई को आज कहां से कहां लेके चला गया। आज दुबई देख रहे हैं कहां से कहां चला गया दुबई। तो यूएई अभी बहुत डेवलप हो गया है। और यूएई का क्या कहना पता है? देखो, हमारे यहाँ टैक्स जो लिया जाता है अजीब ढंग से लिया जाता है। अभी कुछ हद तक निर्मला जी ने काम किया है, 12 लाख रुपए उस पे है, 12 लाख रुपए। और दिल्ली इलेक्शन में बड़ा हेल्प कर दिया उन लोग को कि अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए है, कितनी है? 12 लाख, तो आपको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। 12 लाख रुपए पे टैक्स 0। और लेकिन अगर आप 12 लाख 1 रुपया भी कमा लिए तो ले भैया पूरे 12 लाख पे टैक्स। 12 लाख 1 रुपया, नहीं समझ में गया? 12 लाख पूरा पे पूरा टैक्स देना है। ठीक है। अब सपोज करो किसी का मंथली 1 लाख सैलरी है, मंथली 1 लाख सैलरी है, तो 12 लाख सालाना हो गया। अब तनिको ज्यादा गया, 1 रुपया ज्यादा गया, लगेगा टैक्स। अब पूरा दबा के टैक्स लग जाएगा। अब किसी की सैलरी सपोज करो 12 लाख 10 हजार है, 1 लाख 1 हजार रुपये उसकी सैलरी है, 1 लाख 1 हजार सैलरी है, तो साल भर में कितना हुआ? 12 लाख 11 हजार, 12 लाख 11 हजार, 12 लाख 12 हजार, 12 लाख 12, और 12 हजार का थी, उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा टैक्स देना पड़ेगा, पूरा का पूरा टैक्स देना। एक आदमी हमसे कहेंगे सर एक काम कीजिएगा, हम कहेंगे बताइए बताइए, क्यों नहीं, हम काम करने आएंगे लेकिन 5 दिन मेरा जानबूझ के एब्सेंट मार दीजिएगा। क्या है? 12 लाख से नीचे आना चाहिए। 12 लाख के क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए। मतलब उधर टैक्स बनाने की इधर जुगाड़ लगना चालू हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज है। इस बार का अब तक का हमारी ताई जी का सबसे अच्छा काम था बजट वगैरह में। इससे काफी लोगों को फायदा होगा। लेकिन वो कहावत कहा जाता है, बेल पाके तो कौआ के कहा। अरे बेल पकिए जाएगा तो क्या कौआ खा लेगा? नहीं खा पाएगा यहाँ पे। तो आप लोग को इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? तुम लोग 12 लाख वाले में अभी हो ही नहीं, चुपचाप टुकुर टुकुर देखो। यही ना देख पाएंगे, उसमें बहुत उठपटांगे। लेकिन अगर आप दुबई में जाइएगा ना, आप चाहे जितना कमा लीजिए, आपको जीएसटी नहीं देना है। आप जितना कमा लीजिए, आपको इनकम टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं देना है। यानी अगर आप दुबई में 1 करोड़ रुपया कमाएं तो आपके पास 1 करोड़ रुपया रहेगा। इंडिया में आप 1 करोड़ रुपया कमाएं, इंडिया में हम कहते हैं 1 करोड़ कमाए तो बिना सैलरी दिए, बिना सैलरी दिए, बिना अपने बिजनेस जिस पे कर रहे हैं उसका रेंट दिए, बिना मेंटेनेंस और बिना एक्सपेंस, ये 3 चीज होता है। मेंटेनेंस पर डे का होता है। जैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, पर डे 25-30 हजार मेंटेनेंस में चल जाता है। मेंटेनेंस इन द सेंस कोई ना कोई एगो पंखा बिगड़ेगा, कहीं लाइट जाएगा, किसी दिन डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इतनी गाड़ियां हैं इसमें पेट्रोल जाएगा, किसी दिन जनरेटर में जाएगा, 2-4 लड़का लड़की कोई ना कोई बेहोश होकर मेडिकल एक्सपेंस में जाएगा, कोई सामान टूटेगा, कोई चेयर टूटेगा, कोई बेंच टूटेगा, कहीं माइक खत्म, कोई एक शॉर्ट सर्किट, कुछ ना कुछ हमेशा हुआ रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा संस्था चल रहा है यहाँ पे। आप लोग इतने हैं, आप लोग का देखिएगा तो मेंटेनेंस में चल जाएगा 10 रुपया पर डे का, 20 रुपया। कभी चाय पानी पी लेना, कभी कोई गेस्ट आ गए, नहीं आता है तो उनको क्या कहिएगा, जाइए उठ के, नहीं ना। तो मेंटेनेंस अच्छा खासा जाता है।
तो इंडिया में अगर कोई संस्था है, अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा रही है, तो उसका मेंटेनेंस अभी हम नहीं गिन रहे हैं, एक्सपेंस जो होता है रियल खर्चा वो हम नहीं गिन रहे हैं, ना ही बिजली बिल, ना ही